हेलो गाइस, वेलकम टू ईशा एक्सप्लेन। मूवी की शुरुआत में हम समुद्र के बीच एक फिशिंग बोट को देखते हैं जिसके लोग तेज बारिश और तूफान में फिश पकड़ रहे थे। तभी वे लोग पानी से अपने ट्रैप को बाहर निकालते हैं जो कि पूरा फिशेस से भरा हुआ था। इसलिए कैप्टन खुश होकर उस ट्रैप की ओर बढ़ता है, पर जब वो पास जाकर उसे गौर से देखता है तो वो नोटिस करता है कि फिश के अलावा कोई और चीज भी उसमें मूव कर रही थी। जैसे ही वो उसे छूने जाता है तभी एक क्रिएचर उस पर हमला कर देता है, पर कैप्टन उससे बचते हुए साइड हो जाता है। ये देखकर सभी उस क्रिएचर से लड़ने के लिए अपने हथियार उठा लेते हैं और उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर वो क्रिएचर उन लोगों से काफी तेज था और उनमें से कुछ लोगों को वो मार डालता है और ऐसे कर वो पानी में वापस चला जाता है। यहाँ कैप्टन अपने मरे हुए साथियों को देखता है जिन्हें देखने पर उनका फेस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। तभी सभी को बोट के पीछे से एक सायरन की आवाज आती है। जब वे उस आवाज की ओर पहुंचते हैं तो वे अपने सामने एक मरमेड को बैठा देखते हैं जिसे देख सभी काफी डर जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि शहर में एक मरमेड को लेकर न्यूज मीडिया में काफी स्टोरीज बन रही हैं कि कैसे वो लोगों को मार डालती है। तभी हम एक बच्चे को ये सब सुनते हुए देखते हैं जिसका नाम चैन था, पर उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका सारा कॉन्सेंट्रेट अपनी ड्राइंग पर था। जहां हमें पता चलता है कि एक हादसे के चलते चांद ने बहुत पहले बोलना बंद कर दिया था। यहाँ हम उसके फादर हान को देखते हैं जो उसे एक इंस्ट्रूमेंट देता है। तभी हान उसकी ड्राइंग को नोटिस करता है जहाँ उसने अपनी मदर की ड्राइंग बनाई थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। तभी कुछ देर में हान एक आदमी को नोटिस करता है जो कि उसका एक पुराना दोस्त डेविड था, जिसे देख वो जल्दी से गुस्से में उसके पास जाता है क्योंकि यहाँ डेविड ने उससे काफी पैसे उधार लिए थे जिन्हें वो चुका नहीं पाया था और उसने हान के सारे पैसे कसीनो में उड़ा दिए थे। यहाँ हान कोई और ऑप्शन ना देख डेविड की बहन नैन्सी को कॉल करता है कि उसे अपने बेकार भाई के पैसे चुकाने होंगे और वो डेविड का ट्रक लेकर नैन्सी के घर की ओर निकलता है जहाँ डेविड उसे ऐसा करने से बार बार मना कर रहा था, पर हान मानने को तैयार ही नहीं था। जब यहाँ वे दोनों गाड़ी में लड़ रहे थे तो चांद ट्रक के पीछे के ट्रंक में कोई मिस्टीरियस चीज को नोटिस करता है। तभी यहाँ डेविड की कंपनी के कुछ मेंबर्स उसके ट्रक को देख लेते हैं। जहाँ उसे अलग रास्ते पर जाता देख वे उसका पीछा करने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ ट्रक के अंदर हान अभी भी डेविड से लड़ रहा था। तभी कोई चीज उनके ट्रक से टकरा जाती है जिससे हान अपना कंट्रोल खो देता है और ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी कुछ देर में वहां डेविड की कंपनी के लोग आकर उसके ट्रक से वो ट्रंक निकालते हैं जिसमें कोई और नहीं बल्कि वही मरमेड थी जिसे हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया था, और वे डेविड के साथ हान और चैन को भी पकड़ लेते हैं जो कि बेहोशी की हालत में थे। कुछ देर बाद हम हान को बेहोशी की हालत में देखते हैं जहां वो अपनी वाइफ की मेमोरीज को रिमाइंड कर रहा था कि कैसे हान के बॉक्सर बनने के ड्रीम ने उसकी वाइफ की जान ले ली। तभी हान की आंखें खुलती हैं जहां वो अपने आप को एक फैक्ट्री में पाता है जिसमें ना ही यहाँ उसके फोन में सिग्नल आ रहा था और ना ही उसे वहाँ चैन दिखाई दे रहा था। तभी वो उस रूम के लॉक को तोड़कर पास ही के एक रूम में पहुंचता है जो फिश की बॉडी से भरा था। यहाँ वो चैन को ढूंढने लगता है, पर तभी उसकी नजर एक अजीब सी फिश पर पड़ती है जो ग्राउंड पर गिरी हुई थी। तभी उसे पीछे से कुछ आवाज आती है। उसके देखने पर एक लड़की सीढ़ियों से गिरती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता वो लड़की काफी अजीब तरीके से खड़ी हो जाती है और वो अब उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगती है, लेकिन उसके पास आते ही हान उसे एक पंच में ही गिरा देता है तो उसे उसका फेस एक साइड से इन्फेक्टेड मिलता है। लेकिन तभी हान को अपने पीछे से एक सायरन की आवाज आती है जहां वो कर्टेन के पीछे किसी क्रिएचर को नोटिस करता है, लेकिन जैसे ही वो उन कर्टेन्स के अंदर जाता है वो क्रिएचर गायब हो जाता है और काफी देखने पर भी हान को वहां कुछ नहीं मिलता।
तभी हमें 3 घंटे पहले का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ चैन अपने फादर को उठाने की कोशिश कर रहा था, पर हान के ना उठने की वजह से चैन उस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, जहाँ वो छत की एयर डक्ट्स तक पहुँच जाता है, जिसके जरिए चैन एक अलग रूम में पहुँच गया था, जहाँ देखने पर वहाँ बहुत से वर्कर सी एनिमल्स को मार रहे थे, सिर्फ और सिर्फ फूड के लिए। चान यहाँ 2 स्ट्रेंज लोगों को भी देखता है, जो सभी वर्कर्स से बचकर उनके कामों को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे, एनिमल क्रूएलिटी को एक्सपोज करने के लिए। तभी वहाँ कुछ साइंटिस्ट अपने इक्विपमेंट के साथ आते हैं, जो वहाँ से एक दूसरे रास्ते जा रहे थे और एक दूसरे से कह रहे थे कि मरमेड मर रही है। उन्हें देख चान भी सीलिंग के जरिए उन्हें फॉलो करता है, जहाँ वो एक लैब में पहुँचता है, जहाँ पर लोग उसी मरमेड को पानी से बाहर निकालते हैं और एक ऑपरेशन टेबल पर रख उसे बंद कर देते हैं। यहाँ एक डॉक्टर आकर उस मरमेड के एक हिस्से को काट कर उसके बच्चे को बाहर निकालता है और उसे एक ग्लास कंटेनर में रख देता है। बाद में वो डॉक्टर उस मरमेड के उस हिस्से को सीलता है, लेकिन काम खत्म करने के साथ ही लैब की लाइट अचानक से चली जाती है। ये देख वहाँ मौजूद सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पर कुछ टाइम में ही जब लाइट वापस आती है तो डॉक्टर देखता है कि वो मरमेड उस टेबल से गायब थी। ये देख डॉक्टर सभी लोगों को ये बात बताता है, जिसे सभी लोग उस मरमेड को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मरमेड डॉक्टर के रूम में ही छिपी हुई थी, जहाँ वो पीछे से आकर उस डॉक्टर को मार डालती है। ये देख लैब में मौजूद सभी लोग काफी डर जाते हैं। तभी वो मरमेड एक एक करके सभी लोगों को मारने लगती है, जहाँ कुछ लोग भागने की भी कोशिश करते हैं, पर वो उस मरमेड से नहीं बच पाते। तभी हम उनमें से एक डॉक्टर को वो ग्लास कंटेनर के साथ भागते हुए देखते हैं, जिसमें मरमेड का बच्चा था, लेकिन हड़बड़ी में डॉक्टर उस कंटेनर को नीचे गिरा देता है, जिसे मरमेड का बच्चा मर जाता है। दूसरी तरफ चैन इन सब से काफी डर गया था, तो वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी कोई उसे पीछे से खींच लेता है। तभी कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ हान उसी लैब में पहुँचता है, जिसे देखने पर उसे वहाँ सिर्फ लोगों की लाशें मिलती हैं। यहाँ वो अपने बेटे को आवाजें भी लगाता है, पर तभी वहीं एक स्क्रीन पर एक वीडियो स्टार्ट हो जाती है, जिसमें एक प्रोफेसर बता रहा था कि मरमेड्स कितनी खतरनाक होती हैं और वो कैसे ह्यूमंस को इफेक्ट करके उन्हें ज़ॉम्बी में बदल सकती हैं और उन्हें मार भी सकती हैं। हान इन सब के बारे में पढ़ ही रहा था कि उसे किसी के आने की आवाज आती है, तो वो जल्दी से नीचे के एक कंटेनर में जाकर छिपता है, जहाँ वो डेविड को भी छिपा हुआ पाता है। बाहर हम उसी कंपनी के ऑनर शिन को अपने लोगों के साथ आते हुए देखते हैं, जहां उसे पता चलता है कि मरमेड वहां से भाग गई है और अब तक वो काफी लोगों को भी मार चुकी है। इससे शिन काफी गुस्सा हो जाता है और वो अपने एक आदमी जो कि उसके लोगों को लीड कर रहा था, वो उसे मरमेड को ढूंढने के लिए कहता है और ऐसा ना कर पाने पर वो उसे ही मारने की धमकी देता है। तभी यहाँ एक आदमी पानी में कुछ हलचल देखता है, लेकिन जैसे ही वो उसकी ओर बढ़ता है, कोई चीज आकर उसे पानी में ही खींच लेती है। सभी के वहाँ देखने पर उन्हें पानी में खून आते हुए देखते हैं और तभी वे उसी मरमेड को पानी से बाहर आते हुए देखते हैं, जो अब उनकी तरफ जंप कर उनके एक आदमी को मार डालती है। हान ये देख जल्दी से कंटेनर से भागने की सोचता है, लेकिन तभी वही मरमेड आकर उस कंटेनर को तोड़ने लगती है, पर किस्मत से वहाँ डेविड की बहन नैन्सी पीछे से आकर उस मरमेड को डिस्ट्रैक्ट करती है। बाद में वो एक फायर एक्सटिंग्विशर लेकर मरमेड के फेस पर मारती है, जिससे वो मरमेड वापस उसी पानी में चली जाती है। ये देख नैन्सी जल्दी से कंटेनर की ओर जाकर उसका दरवाजा खोलती है और वे तीनों उस लैब से बाहर निकलते हैं, जहां से निकलकर वे एक सीसीटीवी रूम में पहुंचते हैं, जहां वे अब इसके जरिए चैन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हम चैन को उन्हीं रिपोर्टर्स के साथ देखते हैं, जहां उसी कंपनी के लोगों ने उन्हें बांधा हुआ था और वे उन्हें मरमेड के सामने एक चारे की तरह यूज करने वाले थे। तभी हम हान को देखते हैं, जिसने कैमरास ठीक कर दिए थे, और जब वो चैन को बंधा हुआ पाता है तो वो जल्दी से उसे बचाने के लिए भागता है,
जब हान उस रूम में पहुंचता है तो वो उन रिपोर्टर्स के साथ चैन को भी एक केज में बंधा हुआ देखता है जो कि पानी के ऊपर लटका हुआ था। ये देख हान जल्दी से उस केज की ओर भागता है, पर तभी कंपनी के कुछ लोग आकर उसे आगे जाने से रोकते हैं। दूसरी तरफ हम उस मरमिड को देखते हैं जो अपने बच्चे को मरा हुआ पाकर गुस्से में जोरों से चिल्लाती है और अब वो उसी रूम में आ चुकी थी, जिसको देख सभी लोग अब काफी डर चुके थे और वे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। यहाँ हान उस केज पर जंप लगाकर पहुंच जाता है जहाँ वो उसके लॉक को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मरमिड अभी भी लोगों को मार रही थी, लेकिन जैसे ही वो हान को देखती है वो कूदकर उसी केज पर आ जाती है और हान पर हमला कर उसे उस केज से गिरा देती है। बाद में वो उस केज को भी नीचे गिराकर उसे तोड़ने लगती है। ये देख कंपनी के सभी लोग मौका देखकर उस मरमिड पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिससे मरमिड उनकी ओर छलांग लगाकर उन्हें मारने लगती है। ये देख हान जल्दी से केज की तरफ भागता है और सभी को उसमें से निकालकर उस रूम से बाहर भागता है। अंदर कंपनी के लोग अब उस मरमिड पर हमला करके उसे एक कोने में लाकर खड़ा कर देते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि उन्होंने उसे पकड़ लिया है, वो मरमिड एक बार फिर उन पर हमला कर देती है और जैसे ही वो उस लीडर की ओर बढ़ती है, पीछे से एक दूसरा आदमी आकर उसे शूट कर देता है और तभी सभी उस पर जाल फेंक कर उसे पकड़ लेते हैं और उसे खूब टॉर्चर करते हैं। यहाँ अपना मिशन कंप्लीट होते देख वो लीडर अपने आदमियों को कॉल कर उन्हें वापस आने के लिए कहता है, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ये देख जब कुछ लोग बाहर जाकर चेक करते हैं तो वो उन सभी लोगों को मरा हुआ पाते हैं, लेकिन जैसे ही वे कुछ और सोच पाते एक क्रिएचर उन पर हमला कर देता है। ये देख एक आदमी वहां से भागने की कोशिश करता है, पर थोड़ी दूर जाने पर ही वो क्रिएचर उनके सामने खड़ा हो जाता है, जहां हम देखते हैं कि वो एक मरमैन है जो उस आदमी को जिंदा ही खा जाता है। दूसरी तरफ हम हान को अपने दोस्तों के साथ भागते हुए देखते हैं, जहां वो एक रूम में पहुंचता है जिसमें उन्हें वही कंपनी का ओनर अपनी वाइफ के साथ मिलता है जो बेहोशी की हालत में थी। हान उनके पास पहुंचकर उसे एक पंच लगाता है और उसे इन सब के लिए ब्लेम करता है, जिस पर शेन उसे सब कुछ बताता है कि मरमिड पर उसका एक्सपेरिमेंट ही उसकी वाइफ को बचा सकता है, क्योंकि एक सी क्रिएचर के कारण ही उसकी वाइफ इन्फेक्टेड हो गई थी और अपनी वाइफ को बचाने के लिए शेन किसी भी हद तक जा सकता है। ये सुन हान को आता है कि कैसे उसके घर में आग को खो दिया था, क्योंकि उस समय उसका सारा ज्यादा अपनी फाइटिंग पर था। पर हान को रियलाइज होता है कि अगर शिन की जगह वो होता तो वो भी वैसा ही करता। उसी समय हम कंपनी के वर्कर्स को मरमिड पर एक्सपेरिमेंट करते हुए देखते हैं, जिन एक्सपेरिमेंट के चलते वो मरमिड मारी जाती है। तभी हम उस मरमैन को देखते हैं जो रूम के बाहर से ये सब गुस्से से देख रहा था। कुछ देर में ही एक साइंटिस्ट गाना सुनते हुए मरमिड की बॉडी को एग्जामिन कर रहा था, ये जाने बगैर कि उसके पीछे मरमैन उसके सभी लोगों को मार रहा है। जब सब लोग मर जाते हैं तो वो आदमी पीछे मुड़ता है और उस जगह को देखकर शॉक हो जाता है। वो पास ही में उस मरमैन को मरमिड के पास देखता है, जहां वो मरमैन अपनी वाइफ को जगाने की कोशिश कर रहा था जो पहले ही मर चुकी थी। अब जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वो उस साइंटिस्ट को देखता है जो लीडर को कॉल करके उससे हेल्प मांग रहा था, जिसे सुन सभी लोग कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी वो लीडर अपने रूम की विंडो को खोलकर देखता है कि उस रूम के सभी लोग मारे गए हैं, जहाँ वो मरमैन उस साइंटिस्ट को उसी विंडो पर फेंकता है। ये देख सभी डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वहीं शेन अपनी वाइफ के साथ रुकने का डिसाइड करता है तो वो लीडर भी उसके साथ रुकता है। यहाँ शेन अपने किए हुए कामों के लिए अपनी वाइफ से माफी मांगता है। तभी वो मरमैन उस रूम में आकर लीडर को मार डालता है और वो बाद में शेन के सामने आ जाता है, जहाँ वो उसे गुस्से में देखकर उसे खत्म कर देता है और हम यहाँ शेन की वाइफ को रोते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ बाकी बचे हुए लोग वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, पर मेन डोर मिलने पर उन्हें वो लॉक्ड मिलता है। तभी सब मरमैन की आवाज सुनते हैं, जिसे सुन सभी अपनी जान बचाने के लिए उधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन तभी वो मरमैन रूम में एंटर कर एक आदमी को मार डालता है, जिसे देख सभी शांत होकर उससे छिप जाते हैं। चैन को देख लेता है, लेकिन तभी हान उसे अपने बेटे से दूर करने के लिए उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और वो
मरमैन पानी में कूद जाता है। ये देख सभी अपनी जगह से बाहर आते हैं और देखते हैं कि वो मरमैन वहाँ नहीं था। सबको लगता है कि वो वहाँ से चला गया है, पर वे गलत थे, क्योंकि मरमैन वहीं पास ही में छुपकर उनका इंतजार कर रहा था। जहां उस रिपोर्टर के बाहर निकलते ही मरमैन उस पर हमला करने के लिए जंप लगाता है, लेकिन तभी उसका दोस्त बीच में आकर अपने दोस्त को बचा लेता है और खुद मारा जाता है। जब वो मरमैन उसे मार रहा होता है तो जल्दी से हान एक बैरल उठाकर उसकी ओर फेंकता है और सभी के साथ उस रूम से बाहर निकलता है। सभी उस जगह से निकलकर एक बेसमेंट में पहुंचते हैं जहां एकदम अंधेरा था। हान रोशनी के लिए अपना लाइटर निकालता है और उस पर फ्लेम थ्रोवर यूज करके सबको आगे का रास्ता दिखाता है, लेकिन कुछ दूर चलते ही वो मरमैन उन सब के सामने आ जाता है और सब पर अटैक कर देता है। पर तभी हान उसे पीछे धकेलकर साइड ही के एक रूम में लॉक कर देता है, लेकिन वो रूम उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता और वो फिर से उन सब का एक हॉलवे में पीछा करने लगता है। पर जैसे ही वो उस हॉल से बाहर निकलते हैं, हान जल्दी से उसके दरवाजे को बंद कर देता है और मौका देख सभी पास ही के एक वेंट को तोड़ आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे दूसरी साइड पहुंचते हैं लॉक मिलता है। डेविड जब ये देखता है तो वो वापस उस मरमैन की तरफ जाता है, जहां वो पास में रखे कंटेनर को डोर के आगे लगा देता है। पर ये सब मरमैन के लिए काफी नहीं था, क्योंकि वो जल्दी उस दरवाजे को तोड़ने वाला था। डेविड जब ये देखता है तो वो पास ही में पड़े डायनामाइट को दीवार पर लगा देता है। तभी वो मरमैन भी डोर को तोड़कर डेविड के सामने आकर खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ हान भी अब उस डोर को खोल चुका था। नैन्सी जैसे ही डेविड को बुलाने वापस जाती है, तभी वहाँ एक बड़ा धमाका होता है जिसमें वो डेविड को देखती है जो मारा गया था। लेकिन तभी हान उसी मरमैन को देखता है जो इन सब के बाद भी जिंदा था। हान यहाँ नैन्सी को लेकर जल्दी से रूम से बाहर आता है, जहाँ बाहर पहुँचने पर वे देखते हैं कि अब आगे और कोई एग्जिट नहीं था और कोई रास्ता ना देख वे डर कर छिपने लगते हैं। लेकिन अब वो मरमैन उस आखिरी डोर को तोड़ बाहर आने ही वाला था, तो कोई चॉइस ना देख हान अपने बेटे के लिए उस क्रिएचर से लड़ने का डिसाइड करता है और तभी मरमैन उस डोर को तोड़कर उस रूम में एंटर करता है, जिसे देख हान उसे एक पंच लगाता है और अब वे दोनों ही एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। जहां हान एक टाइम पर उसे पकड़कर उस पर काफी पंचेस लगाता है, लेकिन वो मरमैन उसे एक ही हाथ में पीछे धकेल देता है और उसका गला पकड़कर वो अब हान के फेस पर हमला करने वाला था। लेकिन तभी पीछे से नैन्सी आकर उस पर हमला करती है, जिसे देख वो मरमैन उसे भी दूर फेंक देता है और उसे मारने जाता है, जिस पर नैन्सी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। पर यहाँ जल्दी से हान आकर मरमैन की गर्दन को एक मेटल चैन से पकड़ लेता है और उसका गला जोरों से घोटने लगता है, लेकिन तभी वो मरमैन हान को दूर फेंक देता है। पर हान जल्दी से उठकर इन चैन्स को दोबारा पकड़ता है, लेकिन एक बार फिर वो मरमैन उसे हवा में उछाल देता है। पर हान अब भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था और उसने उन चेन से मरमैन को होल्ड कर रखा था। मौका देखकर नैन्सी एक पाइप से उस क्रिएचर पर हमला कर देती है, लेकिन कुछ देर में ही मरमैन उसे दूर फेंक देता है। ऐसे ही वो हान के साथ भी करता है, जिसे हान एक मशीन से टकरा जाता है, जिसके टकराने से उस मशीन का पाइप टूट गया था, जिससे गैस लीक होने लगती है। पर अब इतना इंजर्ड होने के बाद भी हान अपने हाथों से वो चेन नहीं छोड़ता और उसने अभी भी उनके जरिए उस क्रिएचर को पकड़ा हुआ था। तभी वो चैन को वहां से भागने के लिए कहता है, क्योंकि अब हान उस क्रिएचर के वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था और वह नैन्सी को उसे ले जाने के लिए कहता है। ये देख हान काफी दुखी होता है अपने बेटे को बचाने के लिए। तभी कुछ देर में ही वो मरमैन अपने चेन्स को तोड़कर हान की तरफ बढ़ता है, पर हान उसे देख जल्दी से अपना लाइटर जलाता है, जिससे उस पाइप की गैस आग पकड़ लेती है और वहाँ एक जोरों का धमाका होता है, जिसमें मरमैन के साथ हान भी मारा जाता है। बाहर सभी ये सब देखते हैं, जिसे देख चैन लगातार रो रहा था, क्योंकि वो अब अपने फादर से कभी नहीं मिल सकता था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट वेट एंड टेक केयर।